चल जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी। दस 15-20 क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप के, थोड़ा सा आप मार के हो तो दिमाग क्या हो जाएगा, थोड़ा खुला रहेगा। कल पूरा मोशन या ग्रेविटी, टोटल मोशन या ग्रेविटी, पार्टिकल ड्रॉप किया, एक पार्टिकल यहाँ ड्रॉप किया, वहाँ किया, ये किया, वो किया, सब ही तैयार रहिएगा। चलो हो गया बेटा। बोलो, लिखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, अगला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई x इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर। ओके, t-2 होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। छोड़िए मत लिखिए उसको, लिखो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सोचें। हो गया? चलो अब यहां पर आप देखें ध्यान से, देखिए, देखो x इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर। कहानी समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसमें पुट करता हूं t इक्वल टू 0, वो कहां था, 0 - 2 का होल स्क्वायर, आई थिंक 4 मीटर, यानी जब आपने देखा था तो 4 मीटर पे खड़ा था। बोलो हाँ, आया ना? नहीं आया? चाहो उसको चेंज कर लो, क्या जाएगा, इतना +4 - 40 कर सकते हैं ना, a - b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, सोचिए पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर दो, बोलो क्या आएगा, dx/dt, ये आ जाएगा 2t - 4, 0 - 4, t का 1 हो जाएगा। ये वेलोसिटी आ गई है 2t - 4। यदि मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो होता क्या है वो देखिए, इसको अगेन मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करता हूँ, तो dv/dt ये आएगा 2, जो कि a = आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a तो पहली बात यूनिफॉर्म है, हमेशा पॉजिटिव है। बोलो हाँ है ना? यस। चलो कहानी स्टार्ट होती है। अगर मैं इसमें ध्यान देना,
अगर v इज इक्वल टू 0 रखूं तो मुझे लग रहा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मिलेगा। नहीं आया क्या? नहीं आया, बस पूरी कहानी पकड़ रहिएगा। ये बताओ, क्लियर हो गया? चलो दिखाएं, समझ में आ गई? वो सोचते हैं, चलिए यहाँ से हमें क्या निकालना है? 4 सेकेंड तक है ना, देखो 4 है क्या? 4 सेकेंड। देखो हाँ, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, हाँ आराम से। t इक्वल टू 0 पर आपने उसे कहाँ देखा था? +4 पे। ये रेफरेंस है। आपने पार्टिकल को यहाँ देखा था t इक्वल टू 0 पर 4 मीटर आगे। कहाँ जा रहा था? 0 पे वेलोसिटी कहाँ गई? रखो यहाँ 0, t0 रखो, -4 आएगी। तो इसका मतलब जब देखा था तो पार्टिकल इस तरफ आ रहा था निगेटिव में 4 मीटर पर सेकेंड से। बोलो क्लियर है कि नहीं? ए कहाँ लग रहा है? पॉजिटिव में हमेशा, वो भी यूनिफॉर्म टाइप का है। तो जो ए है वो तो हमेशा क्या लग रहा था? पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब दोनों का क्या है? डायरेक्शन के अपोजिट। पार्टिकल श्योर है क्या होगा? रेस्ट में आएगा, कहीं ना कहीं स्टॉप तो होगा। स्टॉप कब होगा? 2 सेकेंड के बाद। नहीं आया, 2 सेकेंड के बाद क्या हो गया? वो स्टॉप हो गया। और क्वेश्चन, जब 2 पे स्टॉप हो गया तो 2 पे है कितना? अगर आप देखो x इक्वल टू क्या है? t-2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें पुट करोगे t इक्वल टू 2 तो x क्या आएगा? 2 - 2 0। नहीं आया क्या? नहीं आया भाई। पार्टिकल स्टॉप होगा कि नहीं होगा? श्योर। कब स्टॉप होगा? v इक्वल टू 0 पुट किया, जो उससे टाइम आएगा, उस टाइम पे x कितना है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जब रुका था तो कहाँ पहुँच चुका था? रेफरेंस पर पहुँच चुका था। यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। अब पक्का है पलटी मारेगा? नहीं आया। तो पार्टिकल यहाँ के बाद यहाँ आया, रुका 100%, क्योंकि ए तो हमेशा वैसे ही लग रहा है। अब वो इस तरफ मारेगा, चलता चला जाएगा। नहीं आया। यस, टाइम कितना हो चुका है यहाँ पर? 2 सेकेंड्स हो चुका है। क्या कहानी पकड़ में आ गई? अब 2 से ज़्यादा बोलो क्या है? 3 4 5 जो भी आप बोलो। अपने पास कितना है? 4। तो x जो दिया हुआ है कितना दिया है? t-2 का होल स्क्वायर। बोलो बाबूजी, कुछ कोशिश करिए पढ़ने की यार, आसान थोड़ी किसी भी कर रहा है बेटा। t इक्वल टू 4 सेकेंड। बोलो क्या आएगा? यहाँ 4 - 2 का स्क्वायर, 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4 मीटर। बोलो हाँ है ना? यानी 4 सेकेंड पे कहाँ पे है वो? 4 मीटर पे। यानी वो यहाँ पे है, ये घूमा इधर आया 2 पे। यस, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो डिफरेंस से 4 मीटर आगे। नहीं आया। बोलो हाँ है ना? अगर वो कहता डिस्प्लेसमेंट क्या है तो 0 आता, क्योंकि इनिशियली वहीं पे था, फाइनली घूम के वहीं जा रहा है। उसने कहा है डिस्टेंस बताओ। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड पे डिस्टेंस बताओ। तो 4 + 4 8 होता, 8 मीटर। अगर वो कहता एवरेज स्पीड बताओ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टाइम 4, आंसर आता 2 पर सेकेंड। कहानी अच्छी है? अब समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? देखो हमने आपको पहले क्या सिखाया था? इसको डिफरेंशिएट करो, ये निकलेगा, इसको निकले करेगा। अब ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के साथ साथ अंदर वो क्या रहा है उस पर काम कर रहे हैं। ओके, चलो हो जाए। मतलब अब आप इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना चालू करेंगे। कितने फार्मूले अभी तक आए हैं? अच्छा, फॉर्मूले के नाम पर आया, एक फॉर्मूला आपको मेन क्लास में ही लिखवाया था, अभी जस्ट बता रहा हूँ। बच्चों को, किसी के बच्चों को डाउट में बता दिया था, मेन क्लास में नहीं बता पाया था।
बस हमने कहा ना, लग के पढ़ो, सिर्फ मैकेनिक्स पे दम लगाओ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैकेनिक्स पे दम लगा दो पूरा, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा समय के साथ। और ये मत डरो कि आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, बैल थोड़ी हो, नहीं आएगा। दादा क्या होगा, नहीं नंबर कम आएंगे, मैं फिर एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। तुम्हारा मैं पूरा फेस्टिवल बिगाड़ दूंगा और रिकॉर्ड भी नहीं करा करूँगा, अपने आप आओगे। हो गया? अब 2-3 फॉर्मूले भूल गया था मैं लिखवाना, तो उसको लिखवा दूँ। ठीक है? हो गया? मतलब जब पार्टिकल पलटी मारता है तो टेंशन बढ़ जाती है, ठीक है? कब क्या कैसे हुआ वो देखना पड़ता है। बोले? चलो 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 इधर देखो, बोर्ड पे रहो, हिलो डोलो मत। अब कुछ फॉर्मूले छूट गए थे, बोल दूं? मिटा दूं? एवरेज स्पीड, डिस्टेंस 4 + 4, ये पूछने वाली बात नहीं थी, ऐसे 4 + 4 दिखना चाहिए था। हाँ ठीक है? हो गया? अब सुनो कहानी। ये बताओ भाई साहब, आ जाओ, ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता? नहीं, अभी वाला चाहिए मुझको, xt2 - xt1, या उसको लिखो xt - x0 अपॉन t - 0, यानी एक प्रकार से ये हो जाएगा xt - x0/t। ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का है और हमेशा रहेगा। अब सुनो, इफ एक्सेलरेशन a इज क्या, यूनिफॉर्म, तो एक फॉर्मूला और आता है, वो है ut + ½ at²। s डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा जाएगा xt - x0, ये आया ut + ½ at²। बोलो हाँ है ना? अब सुने ध्यान से, xt - x0, t कॉमन ले लो, t कॉमन ले लो, u + ½ at, बोलो हाँ है ना? इसे फर्स्ट बोलो, यहाँ पे t नीचे ले आओ, xt - x0 अपॉन, बोलो क्या जाए, अपॉन क्या जाएगा, t, या आया u + at/2। ये बताओ जब a यूनिफॉर्म होता है तो ये फॉर्मूला भी तो होता है v = u + at। यहाँ से at क्या आएगा, v - u। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या चीज़ है, एवरेज वेलोसिटी, बोलो हाँ है ना? ठीक, ये बताओ तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो ये है और वो ये आया है, तो हो जाएगा u + at की वैल्यू कितनी है, v - u/2। ये देखो 2 इस तरफ आ गया, 2u, 24 कहीं नहीं है, v - u/2, 2u - u/2। क्लास में नहीं करवाया था ना? करवाया था क्या? मेन क्लास में करवाया था। चलो फिर से बोल देख लेते हैं, पहले पढ़ा क्या, यानी ये हमेशा काम करेगा, ये तब काम करेगा जब ए क्या होगा, यूनिफॉर्म, इनिशियल + फाइनल/2। करवाया था क्लास में क्या? करवाया था? करवाया था? यस, नहीं करवाया था?
आधे लोग बोल रहे हो करवाया नहीं करवाया। देखो एक मिनट, लिखा नहीं लिखा सब लोगों ने? आपको 2 मिनट टाइम दे रहा, लिख लो। लफड़ा खत्म करो, लफड़ा खत्म करो। हाँ, तो एक्स्ट्रा क्लास में करवा दिया होगा। चलो, है ना? ठीक, जल्दी करें। अरे भाई लड़ने का लिख लो ना, क्या दिक्कत है? 1 मिनट लगेगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई तो हमें पूरे साल भर करनी है भाई, हमारा आपका तो होता ही रहेगा ना। आप पढ़ेंगे नहीं, मैं चिल्लाऊंगा तो बिना डसे तो आप पढ़ने वाले नहीं हैं। फिर ज़्यादा पढ़ेंगे फिर और टफ करूंगा। हो गया? हो गया? ठीक। उसने लिखा ही नहीं बेटा, तो पहले लिख के बैठी थी। अच्छा, हो गया? हाँ सर। बोले? चलो आइए बेटा, आइए। देखिए बोर्ड पे क्या मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ? सुन तो लो पहले। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू dx बाई dt, हाँ या ना? ठीक, dx इक्वल टू v dt। अब इंटीग्रेट कर दो। t इक्वल टू 0 t, ठीक है? ध्यान सुनते रहिएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा? x 0, 0 पे x की वैल्यू, और यहां पे लिखा जाएगा xt। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x डब्बा इधर, v को बाहर कर दो। क्यों करूं? एक मिनट, क्या मैंने कहीं ऐसा बोला है कि v यूनिफॉर्म है? क्या मैंने v के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है? चुप रहो ना तब, उसको ऐसे लिखो। काहे करोगे तब उसको सब कुछ? बोलो हाँ या ना। वैसे कुछ बोला क्या मैंने उसके बारे में? मैंने बोला है, बस ये बोला है। मैं थोड़ी कहा कि v यूनिफॉर्म है, हाई है, कुछ कहा क्या? तो वैसे रखो। अब जहाँ x वहाँ क्या जाएगा? अपर लिमिट। ये बोलो हाँ या ना, सुनते रहा करो बस। और ये t, ये क्या चीज़ है? अब सुनो कहानी। एक्सक्यूज मी, आइए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने बताया। रुको अभी, ये बाई टी, रुको, ये लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखा हो, सिर्फ डी टी लिखा हो, ओ भाई साहब सिर्फ डी टी लिखा हो, और t इक्वल टू 0 और ये t लिखा हो, डी टी का इंटीग्रेशन t डब्बा, ये क्या जाएगा? t माइनस 0 t, एक्स टी माइनस एक्स जीरो, एक्स टी माइनस एक्स जीरो को क्या मैं ये लिख सकता? वो t को, उस t को मैं ये लिख सकता हूं? ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। अरे इतना इजी तो है। एक्चुअल फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का ये रहा, रियल वाला। हेलो, रियल वाला ये रहा।
अगर क्या हुआ सॉरी ये वेलोसिटी सॉरी क्या बोलते हैं ए यूनिफॉर्म तो क्या था u प्लस बी बाई 2। इसी का नया फॉर्मेट वो रहा। अब देखो कहानी सुनना। ये क्या लिखा है एवरेज वेलोसिटी v, बोलो हाँ है ना, ऐसे। यहाँ क्या है यहाँ कौन सा v, इंस्टेंटेनियस, वो जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। नहीं आया, सेम कंसेप्ट। ये देखो एवरेज एक्सलेरेशन ए इक्वल टू जो यहाँ है वही यहाँ है, हेलो, जो यहाँ है वही यहाँ है, इंटीग्रेशन ए डी टी। जरूरी नहीं कि टी इक्वल टू 0 लिखो, t1 से t2 लिख सकते हो, तो t इक्वल टू 0, बोलो हाँ है ना, t इक्वल टू t, और ये डी टी t इक्वल टू 0 टू t, बोलो हाँ है ना। भाई साहब यदि आपने इसको ऐसे लिखा तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन v डी टी, ये t1 और ये t2, इंटीग्रेशन डी टी t1 से t2, वो आ गया। नहीं आया क्या? सेम चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं। ये देखिए a डी टी, यहाँ पर t1 t2 और dt, और ये t1 और ये t2, कॉपी करें, जल्दी करें, लिख सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। लिखिए जो बातें पढ़ाई जा रही है समय के साथ इसे भूल भी रहे होंगे। जैसे अब ये टॉपिक चल रहा है तो यूनिट से मेजरमेंट हाथ से निकल रहा होगा, है ना। कोशिश ये करा करिए कि हर 10 दिन 5 दिन में एक बार उसको रिवाइज कर लिया करिए। भूलेंगे स्वाभाविक सी बात है, अगर भूल रहे हैं मतलब दिमाग ठीक है, और नहीं भूल रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। भूलेंगे पक्का, अरे नहीं भूलेंगे मतलब क्या, मेमोरी में थोड़ी फिक्स हो जाएगा, इंसान है ना, पक्का भूलेंगे यार। हो गया? यूज कब होगा अगला क्वेश्चन है, क्यों चिंता कर रहा है? क्यों नहीं कर सकते? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, सुनो तो, आप स्टेप कम हो जाएंगे आपके। हाँ, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। हो गया? क्वेश्चन लिखे, इफ अ पार्टिकल मूव्स, लिखो इफ अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, if a particle moves according to equation, बोर्ड पे देखें, परिचय है ना आपका इससे, v इक्वल टू u प्लस ए टी, लिखो according to equation v इक्वल टू u प्लस ए टी, then find average velocity of the particle, then find average velocity of the particle between t equal to 0 and t equal to t, then find average velocity of the particle between t equal to 0 and t equal to t। इधर देखो, हेलो,
इधर देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वी डी टी, टी इक्वल टू 0 बोला है क्वेश्चन में टी, और ये डी टी, टी इक्वल टू 0 से टी। क्या मैंने v की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ t दिया है? यस। क्या दिया है? u प्लस ए टी, ए रहा डी टी, टी इक्वल टू 0 टू डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से t। बोलो क्लियर है क्या? और उसे मिटा सकता हूँ? आइए बोर्ड पे, अगर इसको अंदर ले जाए इंटीग्रेशन को तो u बाहर आएगा और ये dt लिखा, देखो से, हेलो, ये यहाँ गया, ये यहाँ आएगा। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन बोला हुआ है बहन जी, ये 0 से t, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि a क्या है? कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हर यूनिफॉर्म चीज़ क्या होती है? कांस्टेंट, बोला है ना। ये यहाँ गया, u बाहर किया, इधर से आ गया, फिर ये यहाँ गया, यहाँ भी आया, a बाहर है, यहाँ पर आ जाएगा t, और बोलो dt, बोलो यहाँ 0 से t, और नीचे सिंपल क्या आ जाएगा? t। नहीं आया? इधर आ जाओ। ये चल रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये आएगा u, dt क्या हो जाएगा? t, 0 से t। बोर्ड पे रहे, ये आया a, t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, 0 से t। ये आया t, ये आया u, और बोलो t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ये देखो a बाई 2, 2 बाहर कर दिया, जहाँ t वहाँ क्या आ जाएगा? t स्क्वायर, फिर आ जाएगा 0 स्क्वायर, नीचे क्या है? t, ऊपर क्या आया? ut, ए टी स्क्वायर बाई 2 बाई टी, टी से टी काट दो, बचेगा u प्लस ए टी बाई 2। आंसर आपके नीट का ही क्वेश्चन है। अब इसमें ना दिया अलग बात है, किसी ईयर में आया होगा। हो गया? बस छोड़ रहा हूँ, गुस्सा मत होइए। इनका मेमोरी तो फुल हो गया होगा अब, है ना? क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है ना, पढ़ लीजिए फिर भी। हाँ बेटा, मालूम है, तभी तो धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे लेकर आऊँगा यार। जिस दिन मैंने पूरा फिजिक्स जो है आपके नीट लेवल का आप दिमाग में बैठा लिया आपके, उस दिन मैं अपना अकेले बैठ के पार्टी बनाऊंगा। अब वो आप पार्टी मत सोचो, पार्टी सोच रहे हो। हाँ, मुझे इस सब का कोई शौक नहीं है ना। हाँ, हो गया बेटा? एक क्वेश्चन सुनो, बस एक को, आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, 2 मिनट लेगा। इफ अ पार्टिकल मूव्स, देखो ध्यान से सीखना, इफ अ पार्टिकल मूव्स according to equation v is equal to 2 minus t, then find average velocity, repeat, then find average velocity between, सॉरी एवरेज स्पीड करो उसको, सॉरी बोला ना, एवरेज स्पीड बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हो गया? अब बड़ी अच्छी कहानी है इसमें राजा और रानी की। आइए,
बेटा सुनो ध्यान से, अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनो बहन जी। देखिए v इक्वल टू क्या दिया, ये दिया है, अक्का लगाओ। अगर आप सुनो t0 पुट करो, +2 बोल दो, बोलो हाँ है ना। एक चीज, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 0 -1, दैट इज और a। वेलोसिटी इनिशियली क्या है, रेफरेंस के बारे में कहीं भी नॉलेज है क्या? क्वेश्चन कहीं नहीं दिया मैंने, कहा था कुछ दिया ही नहीं, दूंगा भी नहीं। बस ये मालूम है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को मैंने कहाँ देखा था, इस तरफ। बोलो हाँ है ना, 2 से। नहीं आया। a जो है हमेशा कहाँ लग रहा है, निगेटिव में। बोलो क्लियर है क्या? मतलब 100% पार्टिकल क्या होगा, रुकेगा। बोलो हाँ है ना। कब रुकेगा ये पता करो पहले। v इक्वल टू 2 - t, v पुट करो 0, t आएगा 2 सेकेंड, पार्टिकल 2 सेकेंड पे रुकेगा। यानी पार्टिकल यहाँ जाने के बाद जब यहाँ पहुँचेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे रुकेगा, एंड देन पलटी मारेगा और फिर पलटी मारता हुआ निकल जाएगा, फिर नहीं रुकेगा क्योंकि a हमेशा कहाँ लग रहा है, निगेटिव है, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी। नहीं आया? अब सुनते जाइएगा। अब मैंने आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, ना सुनिएगा। अगर मैं क्वेश्चन में पूछता एवरेज वेलोसिटी, कुछ नहीं करना था, ये देखो इंटीग्रेशन v dt, t इक्वल टू 0 से 4, dt 0 से 4, खत्म। एवरेज वेलोसिटी है, पलटी मारने का कोई मतलब नहीं है, देखना ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात होगी। नहीं आया? नहीं आया? अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा, उसने पलटी मारी नहीं मारी, उससे कोई मतलब नहीं, वो बस लिखा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि एवरेज स्पीड पूछा है, पलटी मारने का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? नहीं आया? जब एवरेज स्पीड निकाला तो भाई साहब आप इसको देखो ध्यान से, ये देखो, ये 0 से कहाँ तक, पहले ये लिखोगे, फिर प्लस, फिर कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर अगला टाइम कितना है, 4, तो वो लिखोगे 2 से लेकर 4। नहीं आया? अगर उसने एवरेज वेलोसिटी पूछा होता, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, मतलब 0 से 4 पलटी मारने कोई मतलब नहीं है। बोलो हाँ, डायरेक्ट वो आंसर आ जाए। अगर उसने एवरेज स्पीड पूछा होता तो ये देखना पड़ता पलटी कहाँ मारी। बोलो हाँ है ना। अच्छा सोचो, अगर ऐसा बेटा अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ होता कि यहाँ से गया, ये गया, पलटी मारा, फिर पलटी मारा, तो 0 से पलटी, यहाँ से फिर पलटी, फिर यहाँ से फिर, बोलो हाँ है ना, तोड़ देते पूरा का पूरा। यहाँ पर क्या हुआ, 0 से 2, फिर पलटी, 2 से 4, कंटिन्यू, तो क्या होगा, 0 से 2, 2 से 4। यहाँ पर सिंपल वही रहेगा, v dt और v dt। एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है, डंडी मॉड, ताकि अगर निगेटिव आए भी क्या हो जाए, वो पॉजिटिव कर दिया जाए। नहीं आया? और नीचे कोई दिक्कत, टाइम की बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 0 से 4, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया क्या? यहां पर जब बात करेंगे, ध्यान दो, 0 से 2, व्हाट इज b तो ये दिया हुआ, 2 - t, बोलो dt डब्बा प्लस, बोलो बेटा 2 से 4, आगे बोलो 2 - ये, फिर dt डब्बा, और ये क्या जाएगा, 4 - 0, dt का t आएगा, फिर लिख दिया जाएगा। बोलो हाँ है ना। इससे बताऊं मैं, इससे बताऊं, हाँ कर लोगे? बताओ कैसे करोगी, बोलो कैसे करोगी? ये बोला ना आपने, कर लेंगी, बताओ, चलिए बोलो कैसे करोगी? आपने बोला ना, बोलो कैसे करोगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई स्टेप बोलो कैसे करोगे, इसका अगला स्टेप हो गया? नहीं, आइए देखो,
आप ध्यान दो, ये 2 है, 2 बाहर आया, यहाँ पर क्या है dt इंटीग्रेशन 0 to t माइनस, फिर क्या जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो क्या है t dt 0 से 2, बोलो है ना, यहाँ पे प्लस, बोलो यहाँ क्या जाएगा 2, बोलो क्या जाएगा 2 बाहर, dt लिमिट क्या आएगा 2 से 4, बोलो क्लियर है क्या, फिर क्या आ गया माइनस, बोलो t dt, आगे बोलो 2 से 4, बोलो हाँ है ना, डंडी लगा देना, कहाँ यहाँ, यहाँ डंडी लगा देना, बोलो हाँ, और यहाँ डंडी लगा देना, और नीचे कितना है 4। अब देखो 2 dt का t, देखो ये 2 आया t आया, डब्बा 0 से 2, ये कितना आएगा t स्क्वायर बाई 2 डब्बा 0 से 2, और ये बराबर ये से, बोलो हाँ है ना मॉड, यहाँ पे क्या जाएगा 2, बोलो t डब्बा सॉरी 2 से 4, आगे बोलो माइनस टी स्क्वायर बाई 2 2 से 4, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ डब्बा, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पे क्या जाएगा बाई 4, अब देखना मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे क्या रखोगे 2 2 माइनस 0 2, और 2 पहले बाहर है, कितना आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट देगा 2 बचेगा, और 0 मतलब क्या बचेगा -2 डब्बा, बोलो है ना ये वाला 4 -2, पहले 4 फिर क्या लगाओगे -2, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, ये 4 माइनस, चला जाओ क्या रखोगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2, ये 2 एंड डब्बा बाई 4, यहाँ कितना आएगा 2 8 माइनस 2 6 4 माइनस 6 -2, मॉड लगा है, क्या बचेगा +2, नहीं आया, आया बाई 4, 2 + 2 4, 4 बाई 4 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो एक मिनट, अगर वो डब्बा नहीं लगाया होता तो 0 हो गया होता, अरे बोलो यार, मतलब 2 - 2 खट से 0 हो गया होता, बोलो क्लियर है कि नहीं समझ में आया। अगर कहीं ऐसा आ जाए ब्रेक हो गया, ठीक है कि भाई जा रहा है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो पहले अलर्ट हो जाया करो, बोलो हाँ है ना, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अपने आप आएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।